हेलो एंड नमस्कार। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम का एहसास को थर्ड आई क्या अच्छे से महसूस कर सकती है? क्या ये बात बिल्कुल सही है? क्लियर करें। ये क्वेश्चन आया है तो इस क्वेश्चन पर वीडियो मैं बना देती हूँ। हाँ, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में ये बात बिल्कुल एक लेवल तक सही मानी जा सकती है, लेकिन इसको थोड़ा क्लियरली समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। ट्विन फ्लेम का एहसास सिर्फ थर्ड आई से नहीं होता। ये अक्सर हार्ट चक्र से होता है, इंट्यूशन से होता है, इमोशनल बॉडी और एनर्जी सेंसिटिविटी के थ्रू फील होता है। थर्ड आई का रोल ज्यादातर इनर नोइंग के लिए होता है, ड्रीम्स के लिए होता है, साइंस दिखते हैं उसके लिए होता है, या सडन फीलिंग्स, सडन इमेजेस या डीप इंट्यूटिव क्लैरिटी होती है, तो वो थर्ड आई चक्र से होता है। मतलब अगर किसी को अपने ट्विन फ्लेम का प्रेजेंस फील होता है, किसी का थॉट अचानक आ जाता है, ड्रीम्स इंटेंस होते हैं, या बिना रीजन के किसी की एनर्जी फील होती है, तो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम देखेंगे तो इसे हम कहेंगे थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, या इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग हो रहा है किसी एक व्यक्ति के प्रति, और वो व्यक्ति कौन है? ट्विन फ्लेम। इसीलिए क्लियर डिफरेंस तो ये है कि अगर फीलिंग के बाद अंदर आपको शांति मिलती है, क्लैरिटी मिलती है, कंपैशनेट एनर्जी होती है, सेल्फ ग्रोथ या सरेंडर की एनर्जी आती है, तो ये कनेक्शन वाकई बहुत स्ट्रांग है। अगर फीलिंग के बाद रेस्टलेसनेस होती है, ऑब्सेशन हो जाता है कब मिलेगा, चेकिंग हो जाती है, वेटिंग होता है, क्राइंग होता है, तो ये सारी चीजें, या नींद नहीं आती है, तो ये थर्ड आई का सिग्नल नहीं है, बल्कि इमोशनल वूंड का अटैचमेंट है। इमोशनल चाइल्डहुड वूंड्स ही तो है जो जो पूरे नहीं हुए, इसलिए उसके आने से एक्टिवेट हो रहे हैं। थर्ड आई ट्विन फ्लेम का एहसास को हम सेंस कर सकते हैं, लेकिन हार्ट, दिल उस कनेक्शन की प्योरिटी को बताता है, और नर्वस सिस्टम बताता है कि आप ग्राउंडेड हैं या ट्रिगर्ड हैं। ग्राउंडेड हैं तो मजा आएगा, लाइफ अच्छी चलेगी, धन्यवाद करेंगे। ट्रिगर्ड हैं तो वो क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे वो क्यों नहीं मिला, ब्लेम्स एंड आपके कंप्लेन रहेगी। जिस आइडेंटिटी को हमने सालों तक पकड़ के रखा होता है, जैसे मुझे ही सब सहना पड़ता है, या मुझे लव प्रूव करना पड़ता है, अगर वो नहीं मिला तो मैं इनकम्प्लीट हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन उसी आइडेंटिटी को तोड़ता है, और जब अंदर की पुरानी इमोशनल सर्वाइवल सिस्टम टूटती है तो पेन नेचुरल है, तो नो पेन नो गेन वाली बात है। बहुत लोग इसी स्टेज पर गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हीलिंग का मतलब तुरंत पीस मिलना चाहिए। तुरंत पीस नहीं मिलता, लेकिन एक्चुअल हीलिंग में पहले सप्रेस्ड पेन सरफेस पर आता है। सरफेस पर मतलब सामने दिखाई देता है। एंगर है, आपका कोई ग्रीफ है, रिजेक्शन है, लोनलीनेस है, अबैंडनमेंट इश्यूज हैं, किसी ने यूं ही छोड़ दिया हो, नहीं ध्यान दिया हो, जेलेसी है, ईगो हर्ट है, सब ऊपर आता है, सब ऊपर आता है। यही वो पॉइंट होता है जहाँ इंसान या तो सॉफ्टन फील करता है या बिटर हो जाता है। अब आपने ये देखना है कि आप बिटरनेस में तो नहीं है। बिटरनेस तब आती है जब पेन को विजडम में कन्वर्ट नहीं किया जाता। समझ गए? इंसान ये सोचने लगता है कि लव फेक है, मेरे साथ ही गलत हो रहा है, मैंने इतना किया फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, अब मैं किसी के लिए कुछ फील नहीं करूंगा या करूंगी। ऐसा एक बिटरनेस में हो सकता है। ये बिटरनेस एक्चुअली प्रोटेक्शन होती है, फुली बिटरनेस भी नहीं होती है। आप बड़े प्यारे दिल के होते हैं, बट आप अपने आप को रोक लेते हैं कि नहीं नहीं, मुझे प्यार नहीं चाहिए, प्यार से डर लगता है। होता है कि नहीं? दिल कहता है मुझे फिर से हर्ट नहीं होना। एक्चुअली प्यार से डर नहीं होता। आपको लगता है कि रिजेक्शन फिर से हो गया तो मैं फिर से हर्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिटरनेस पेन से प्रोटेक्ट करती है, पर लव, जॉय और सॉफ्टनेस से भी डिस्कनेक्ट कर देती है। इसीलिए बिटरनेस में नहीं आने का। ट्विन फ्लेम ये डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन का रियल टेस्ट ये नहीं है कि आपको पेन हुआ या नहीं। रियल टेस्ट ये है कि पेन के बाद आपका हार्ट क्लोज हुआ टुवर्ड्स लव या मेच्योर हुआ। अगर पेन के बाद आप ज्यादा कॉन्शियस, ज्यादा ग्राउंडेड, ज्यादा सेल्फ लव वाले फीलिंग में हैं, तो आप एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं और जिंदगी को जिंदा दिली से जी रहे हैं। इस जर्नी में गिव अप करने का मतलब है कि पर्सन को छोड़ना नहीं है कि मैंने गिव अप कर दिया। कभी कभी पर्सन से डिटैच होना जरूरी भी हो जाता है। रियल गिव अप तब होता है जब इंसान अपनी ग्रोथ से गिव अप कर दे।
जब वो ये कह दे कि मुझे हील नहीं होना, मुझे बस प्रूव करना है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे जस्टिस चाहिए, वो तभी तो आप लोग बोलते हैं मुझे जस्टिस चाहिए, क्योंकि आप आप अंदर से क्राई कर रहे होते हो और बाहर से बिटरनेस में आते हो और लव को पहचान नहीं पाते हो। लव को पहचानना पेन के अंदर ही होता है, तो पेन को बिटरनेस में नहीं, बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना होता है। पेन को रिवेंज में नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। बहुत मुश्किल है, बट पेनफुल है, बट हो जाएगा आपसे धीरे-धीरे ही। इनर पावर में आपको अब उस पेन को कन्वर्ट करना है। और जो लोग ट्रांसफॉर्मेशन के पेनफुल फेज़ को क्रॉस कर लेते हैं, उनके अंदर एक अलग ही सॉफ्टनेस और स्ट्रेंथ आ जाती है, साइलेंस आ जाता है। वो बड़े शांति से रहते हैं और अपने काम को अच्छे से करते हैं। लव करना वो जानते हैं, लेकिन अपने आप को खोना बंद नहीं करते, मतलब खुद को सबसे पहले चूज़ करते हैं। यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब मैं बात करती हूँ आँखों की, क्योंकि आँखों से आँखों की ही बातें होती हैं। तो आँखों ही आँखों में जो बात हुई है, उसमें होता है कि रिपल इफ़ेक्ट, रिपल इफ़ेक्ट। आमतौर पर लोग ट्विन फ़्लेम कॉन्टेक्स्ट में आई रिपल इफ़ेक्ट बोलते हैं, तो उनका इशारा इन चीज़ों पर होता है कि जैसे किसी की आँखों में देखते वक़्त बहुत इंटेंस एनर्जी या कनेक्शन फ़ील हो जाना, या मेडिटेशन या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के दौरान आँखों के सामने वेव्स या रिपल या लाइट पैटर्न्स आ जाना, या विजुअल डिस्टॉर्शन दिखाई देना। किसी व्यक्ति की आँखों में देखकर ऐसा लगना कि इमोशंस या मेमोरीज सरफेस पर आ रही हैं। आई कांटेक्ट के दौरान टाइम स्लो होने या अनयूजुअल अवेयरनेस का एहसास होता है कि नहीं? इसीलिए आपको अपने ट्विन फ्लेम की ओनली आईज दिखाई देती हैं, याद होती हैं। इवन आईब्रोज का भी नहीं ध्यान रहता कि आईब्रोज कैसी हैं। स्पिरिचुअल वे में हम इस सोल रिकॉग्निशन को एनर्जी एक्सचेंज या थर्ड आई एक्टिवेशन कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ साइकोलॉजी के हिसाब से देखें और न्यूरोसाइंस के हिसाब से नजरिए से देखें, तो इंटेंस आई कांटेक्ट और इमोशनल अराउजल जो है वो नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है। इसे एड्रेनालाइन रिलीज कहना कह सकते हैं, और इमोशनल मेमोरीज ट्रिगर हो रही हैं, ऐसा कह सकते हैं। मसल्स जर्क या इनवॉलेंटरी मूवमेंट भी हो सकते हैं, सडन ऐसे ओके। स्ट्रांग फीलिंग्स आ सकती हैं कि सामने वाले ने आपको टच किया है, अंदर तक देख लिया है। और ये ल्यूसिड ड्रीम में भी होता है। सडन आप चल रहे हैं तो एक सडन फ्लैश भी आता है। अगर किसी एनकाउंटर के बाद आप दोनों में ज्यादा ऑनेस्टी, ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस, हीलिंग और ग्रोथ आती है, तो वो एक्सपीरियंस मीनिंगफुल था। इसका मतलब ये है, चाहे उसका लेबल ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट कनेक्शन हो, मेन तो सोल से ही कनेक्शन है। और सोल कनेक्शन कैसे है? ह्यूमन बींग्स के साथ। असल में आप रियल ह्यूमन बींग बन रहे हैं कि नहीं, मेन चीज ये है। तो आई रिपल इफेक्ट को एक सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन समझना ज्यादा सही होगा, क्योंकि ऐसा पल जहां आई कांटेक्ट के दौरान दोनों को लगता है कि उन्होंने एक दूसरे के आउटर पर्सनालिटी के पार्ट के अलावा भी कुछ गहरा देख लिया है। लगता है कि नहीं? हाँ, तो अब चलें, आपको एक्सपीरियंस क्या रहा, और इंटेंस फर्स्ट आई कांटेक्ट के बाद आपने क्या फील किया, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनी आँखों का, अपनी सोल का, अपने दिल का ध्यान रखिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरे टैरो कोर्स को लिया, मिनी इनर वर्क कोर्स को लिया और ई-बुक भी परचेज़ किया है, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया दिल से। नमस्कार।